नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं इन खबर। इस वक्त पूरे मीडिया में जो एक मसला बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है वो एक प्रेम कहानी का मसला है, जिसमें एक लड़की है जिसका नाम साक्षी मिश्रा है, जिसने एक लड़के से शादी कर ली जिसका नाम अजितेश है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। लड़की के पिता भाजपा विधायक हैं बरेली से, और ये जो शादी है इस शादी को अंतरजातीय विवाह कहते हैं भारत में, जहाँ लड़का और लड़की अलग अलग जातियों से ताल्लुक़ रखते हैं। लड़की एक ब्राह्मण परिवार से आती है जबकि लड़का एक दलित परिवार से आता है। ये मामला उतना ही सिंपल होता तो शायद इस पर एक तरफा राय सुना दी जाती, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से मीडिया में ये किस्सा उछला है और जिस तरीके से हर न्यूज़ चैनल ने इसे अपने टीआरपी का हथियार बनाने की कोशिश की है, उससे क्या ये जो मसला है, जो एक पारिवारिक विवाद है, जो शायद सुलझ भी सकता था अगर मीडिया कंस्ट्रक्टिव रोल निभाता, पर क्या मीडिया ने कंस्ट्रक्टिव रोल निभाया है, या ये जो 2 दिन तक चला है टीवी पे, आगे भी ये सिलसिला शायद जारी रहे? इस तरह की कवरेज से उन इंडिविजुअल्स पे क्या असर पड़ता है जो इस पूरी परिस्थिति के भुक्तभोगी होते हैं? विद्याशंकर सर मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से मीडिया में ये कवरेज है, और मैं किसी व्यक्ति या एंकर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि उनके जो पिता हैं विधायक, वो सारी बातें कह रहे थे कि अब हमारी बेटी बालिग है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, और तमाम तरह की बातें, उसके बावजूद एक ही किस्म के सवाल पूछे जा रहे थे। तो अब जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे दोनों तरह के लोग राय रख रहे हैं। बहुत लोग हैं जो साक्षी को भला बुरा कह रहे हैं, बहुत लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ठीक किया। आप मीडिया के रोल को कैसे देखते हैं? देखिए, शुरू में तो मीडिया का रोल ठीक था, क्योंकि जिस समय वो लड़की और लड़के की जान खतरे में थी, और जैसा कि बताया गया कि बीजेपी के विधायक है तो स्वाभाविक है कि प्रभावशाली भी हैं, तो जब उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया तो स्वाभाविक सी बात है कि ये घर वालों की रजामंदी उसमें नहीं थी जी। तो उसको ऑब्जेक्शन करते उसके घर भी पहुंच गए, चूँकि लड़की का परिवार भी बरेली में ही रहता है, घर भी पहुंच गए, वहाँ पे ताला लग गया, वो लोग घर छोड़ के जा चुके थे। तो उन्होंने जो अपील जारी किया कि हम लोग की रक्षा की जाए, एसएसपी और आईजी से लड़की ने बात भी की थी, वहाँ तक उसको जान का खतरा था, वहाँ तक ठीक था। मीडिया ने उस वीडियो को दिखा दिया, उस क्लिप को दिखा दिया, वहाँ तक भी ठीक था। लेकिन उसके बाद जो मीडिया ने किया, अभी मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं मीडिया की बात करूँ, उसके बाद जो मीडिया ने किया, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पूरे मैरिज को उसने तमाशा बना दिया। लड़की का बाप मिल जाए, लड़की का भाई मिल जाए, लड़का मिल जाए, लड़के का बाप मिल जाए, उसका जहाँ पे पहले सगाई हुआ था वो मिल जाए, परिवार के दूर दुरुस्त उसका कोई भी डॉगी मिल जाए, बिल्कुल, बस उससे बातचीत करनी है, बातचीत करके तमाशा बनाना है और टीआरपी लेना है। इस टीआरपी के खेल में जिस तरह से इस पूरे मैरिज को और लड़का लड़की को या दोनों पक्ष के परिवार को किया गया है, दिखाया गया है, वो हमारे ख्याल से ठीक नहीं है। जी, अंकुल हमारे साथ हैं। अंकुल, आपकी क्या राय है? हालांकि दोनों बालिग हैं, और भारत में अगर 2 बालिग लोग किसी को भी पसंद करें तो उनको कानूनी अधिकार है और वो संरक्षण भी मांग सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि प्रेम विवाह में अपने देश में ऑनर किलिंग भी होती है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है मीडिया थोड़ा अतिरेक में बह गया है, ज़्यादा कर रहा है चीज़ें? देखिए, मीडिया मुझे लगता है कि हाँ किया है, लेकिन सबसे बड़ी गलती उस लड़की की है। शादी कर ली उसने, ठीक है, माँ बाप के खिलाफ कर ली शादी, ठीक है। जैसे आपने बताया कि वो जाति को लेकर ज़्यादा वो दिखा रहे हैं, तो उनके पिता ने पहले कह दिया कि मैं जाति से इतना, क्योंकि लड़का मेरे घर 2 साल से आता जाता रहा है, क्योंकि अगर मैं जाति को लेकर इतना नहीं करता तो वो घर में नहीं जा सकता था। एक साथ बैठ के खाना तक खाया उन्होंने, यहाँ तक कहा है। लेकिन जैसे वो लड़की को चैनलों पे आके अपने घर वालों को, माँ बाप को इतना करे कि मेरी माँ बाप मुझे मारते थे, मेरा भाई मुझे मारता है। अंकुल, एक सेकंड रुक रहा हूँ। उस लड़की का जो पोस्ट है, जो उसके भाई ने मैसेज किया है, उसमें बाकायदा लड़की ने लिखा है कि मेरे पापा मेरे मसीहा हैं। जी, सोशल मीडिया पे। कल को जिसके पिता मसीहा थे वो आज के लिए आज मोगम्बो साबित हो गए, सोचिए। जी, और मोगम्बो बिल्कुल खुश नहीं है जी। अभी भी हमारे मतलब समाज में ऐसा होता है कि आप, इट इज़ ओके कि अगर आप 2 लोग एक बात कर रहे हैं या कोई भी आपकी कोई दूसरी कास्ट का है, यू टॉक टू देम, वो ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू गेटिंग मैरिड, यू नो, टू, जैसे मेरे पापा को मैं बोल दूँ दैट आई लाइक दिस दलित गाय, मे बी ही हैव सम प्रॉब्लम कि चलिए मैं मतलब लाइक वो 2 बार तो सोचेंगे उस बारे में। ये सच्चाई है अभी भी, सो वो सच्चाई है अभी भी। सो दैट कुड हैव हैपेंड इन देयर केस आल्सो। गुरप्रीत, आप क्या कहेंगे? क्या एक लड़की किस एक्सटेंट तक आगे बढ़ सकती है? क्योंकि फैमिली को भी फेस करना है, टीवी चैनल पे वो उनके पिताजी के बारे में भी बात कर रहे हैं, परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। एक लड़का है जिससे आपने शादी की है, उसके साथ आपकी आगे की फ्यूचर होगा, लेकिन अपनी फैमिली पे भी असर पड़ रहा है। तो टीवी का रोल आप कैसे देखते हैं? यस, सी व्हाट आई बिलीव, मीडिया जो है वॉइस
जो जिसकी आवाज़ नहीं होती उसको आवाज़ देता है, पहली चीज़। बिल्कुल। मीडिया जो है एक 4th पिलर माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है लड़की को जो सही लगा, जो कि ये इंडियन सोसाइटी है उस अकॉर्डिंग उसको जो सही लगा अपनी आवाज़ देश तक पहुंचाने के लिए, और बाकी लोगों के लिए भी, जो कि हम हरियाणा में बहुत सारी जगह देखते हैं कि ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, विच इज़ वेरी बैड फॉर आवर सोसाइटी। बट मुझे लगता है मीडिया ने अपना रोल जो है बखूबी निभाया है, क्योंकि किसी एक आम छोटी कहीं से आई हुई एक लड़की की आवाज़ पूरे देश तक पहुंचाई, तभी हम ये मुद्दा अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मीडिया का परफेक्ट रोल था और जो उसे करना चाहिए था एकदम सही था। बट आई गेस मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि जो एक्सटेंट तक मीडिया अब जा रहा है कि लाइक दे आर लुकिंग फॉर एवरी पर्टिकुलर, लाइक सर सेड के वो उनका कुत्ता भी उनको मिल जाएगा तो उनसे पूछेंगे कि मे क्या बी है, क्या नहीं सबके है। पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। मे बी दे आर लुकिंग फॉर दैट डिटेलिंग्स, क्या पता वो लड़की जिंदा बाद में बचे, नहीं पता। मे बी दे आर जस्ट इन्वेस्टिगेटिंग द इशू। तो बिल्कुल। विच व्हाट आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग। द मीडिया जो अपने हिसाब से जितना हो सके करना चाहता है वो कर रहा है। एक पक्ष ये भी है कि सही बात है, अगर मीडिया में वो लोग नहीं आते, उनकी कहानियाँ नहीं आती, तो लड़के की हत्या हो सकती थी या कई तरह की चीज़ें हो सकती थी, हम समाज में देखते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम में जो मीडिया किरदार निभा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले एक और बातें कही है साक्षी मिश्रा ने। साक्षी मिश्रा ने कहा है कि जब से मैंने अपना वीडियो वायरल किया, जब से मीडिया के सामने गई हूँ, तब से लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया है और मेरे खिलाफ काफ़ी कुछ भला बुरा कहा जा रहा है। जी। तो देखिए, हमें समझना होगा ये मीडिया का साइड इफ़ेक्ट है। मीडिया का साइड इफ़ेक्ट का मतलब क्या हुआ? सार्वजनिक जीवन का साइड इफ़ेक्ट। जैसे ही आप अपनी बातें चार दीवारी से बाहर ले जाते हैं, जैसे हम लाठी का एक सिरा जब उठाते हैं ना, तो दूसरा सिरा स्वतः उठ जाता है। बिल्कुल। तो जैसे ही आप अपनी आवाज़ बाहर ले जाएंगे, दुनिया की जिज्ञासा इस बात में होगी कि अब आपके जीवन के साथ क्या घटित हो रहा है, और मीडिया वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं। और लोगों की जिज्ञासा शांत करना मीडिया का काम है। एक आम आदमी की जिज्ञासा है साक्षी मिश्रा के जीवन को लेकर, इसलिए उसका कुत्ता मिल जाए चाहे उसका तोता मिल जाए, ये हर किसी से पूछा जाएगा कि साक्षी मिश्रा के बारे में तुम कितना जानते हो, अजितेश के बारे में कितना जानते हो। और तभी तो बातें निकल रही हैं। पता चला कि जो अजितेश है वो साक्षी मिश्रा के भाई का दोस्त भी है जी, और घर में आता जाता रहा है। जो बातें सामने, इसलिए मीडिया को ये कहना कि मीडिया, मेरा ऑब्जेक्शन मनोज जी सिर्फ इस बात पे था Everything has कि its pros साक्षी and के cons. पिता सार्वजनिक जीवन में है, वो एमएलए हैं, उनको आप डिस्कस कीजिए। साक्षी कोई सार्वजनिक जीवन में नहीं है, अजितेश कोई सार्वजनिक जीवन ये में निजी नहीं है। मामला है। ये निजी मामला था शादी। और मीडिया सिर्फ जैसा कि आप बोल रही थी, वो कोई पब्लिक कॉज के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने टीआरपी के लिए कर रहा है। और आप देखिए ना, कहाँ कहाँ से उठा करके लाए जा रहे हैं लोग स्टूडियो में। कल का आप फिल्म सिटी का नज़ारा देखते कि बाहर जो है भीड़ लगी हुई है, कब यहाँ से ये निकले, कब हम अपने स्टूडियो में ले जाए। ये पूरा टीआरपी का खेल है, जैसे ही पूरा कोई टीआरपी का खेल। वीडियो वायरल जब किया जाता है ना, उसका मकसद यही होता है लोगों के सामने आना। जैसे इन्होंने बताया कि उसका मकसद होता है अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। तो उस उपस्थिति का लाभ तो आपने ले लिया। लाभ क्या ले लिया कि यूपी पुलिस ने कह दिया कि इसे कोई छू नहीं सकता। जी। इस जाति व्यवस्था समाज में, इस देश में लड़की के पिता को कहना पड़ा कि वो बालिग है, जबकि वो लड़की खुद कह रही थी कि पिताजी आपने जो कुत्तों का लगा रखा है उसको दूर कीजिए। इससे जाहिर होता है कि विधायक साहब ने पीछा तो करवाया होगा। और तो कम से कम ये एडवांटेज तो ले लिया आपने कि मीडिया के बूते आपने वो हासिल कर लिया जो आप चाहती थी। ये एडवांटेज तो है। हाँ, प्रोटेक्शन मिल गया। अब उसका साइड इफेक्ट जब आ रहा है, साइड इफेक्ट क्या आ रहा है? लोग जानना चाह रहे हैं आपके बारे में, लोग लिखना चाह रहे हैं, लोग अपना वक्तव्य देना चाह रहे हैं। मतलब कि उनके निजी जीवन को आप जो है पूरा पब्लिक बना दें। निजी लोगों ने नहीं बनाया है, निजी उस लड़की ने खुद बनाया है। और लड़की की तो मजबूरी थी, वो बात समझ में आ रही है कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। हाँ, लेकिन उसके बाद को वो हिम्मत फिर दिखानी पड़ेगी जब लोगों के सामने उसका जीवन आया है खुले पन्ने की तरह, और लोग जब उस पन्ने को पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम वो हिम्मत तो रखना पड़ेगा खुद के अंदर ना। वो माता पहले पब्लिकली हो जाते हैं और फिर उसके बाद जब दुनिया ज्यादा जानना चाहती है तो फिर आप पीछे हटना चाहते हैं। तो ऐसा ये माना हुआ सिद्धांत है कि एक लाठी का, जैसे कि मैंने कहा, एक सिरा आप जैसे ही उठाते हैं दूसरा सिरा स्वतः उठ जाता है। सिक्के का हमेशा दो पहलू होते हैं, इसलिए आप लाभ ले लें। मीडिया का साइड इफेक्ट, नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। इस तरह की एक फिल्म आई थी ना, शादी का साइड इफेक्ट। जी। साइड इफेक्ट हर चीज का होता है, मीडिया का भी साइड इफेक्ट है,
जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनसे पूछिए कि जब हमारा जीवन सार्वजनिक हो जाता है, एक्चुअली तो हम गोलगप्पे हम उस मूल तरह नहीं मूल खा मुद्दे सकते पे नहीं जैसे आ कि रहा है, आम मूल आदमी मुद्दे पे वही नहीं आ रहा बात है। में। मैं ये नहीं कह रहा इधर-उधर की हूँ बातों में उसने गलत क्या जा रहा किया, मैं हम शुरू में भी मेरा यही स्टैंड था। उसने आत्म सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए किया, अपील की, दिखाया, वो ठीक था। हम ये कह रहे हैं कि मीडिया एक पर्सनल लाइफ को अपनी टीआरपी के लिए एक यूज कर रहा है, हम ये कह रहे हैं। अब देखिए, जैसे आप चैनल्स की अगर बात करें और साक्षी मिश्रा का बैठ करके और फिर वहाँ से अपील करना अपने पापा को कि पापा मैं तो आपको भगवान समझती थी और उसके बाद मैं ये चाहती थी, और वो आंसू बहाना, अब इसको आप क्या कहेंगे? मीडिया का टीआरपी कहेंगे या उस लड़की का वो भावनात्मक अपील कहेंगे? वो उसको तो भावनात्मक अपील लेकिन वो तो सर, भावनात्मक अपील को मीडिया बेच रहा है ना। यस, वो मीडिया ने देखिए, चलाया आप था। और- पहले कहीं और देखिए, और जहाँ तक बेचने शब्द की है ना, इस जगत को ही व्यापार कहा गया है। ये जगत व्यापार है। हर बिल्कुल। आदमी यहाँ कुछ ना कुछ कोई भावनात्मक अपील करके बेच रहा है। आध्यात्मिक आपने बात की, मैं मुझको 1 साल पुरानी घटना याद आ रही है। एक लड़की और एक लड़के की एक वीडियो वायरल हुई थी। लड़की भाग गई थी लड़के के साथ और बिहारी एक्सेंट में कह रही थी कि हम इन्हीं के साथ रहेंगे, ये हमको नून रोटी खिलाएंगे। बहुत बार उसने ठीक है कहा। मीम की बारिश हो गई, उस पर 50 गाने बने हैं और बहुत सुपर हिट हुए हैं। उस लड़की का क्या हुआ, उस लड़के का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। वो जिंदा हैं, नहीं जिंदा हैं, वो भागे, उसके बाद उनका क्या हुआ, किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। तो मीडिया टीआरपी के लिए मामले उठाता है, लेकिन उसके बाद वो उसको फॉलो नहीं करता है। और ऐसे कई केसेस हैं, जैसे और आज यदि टीआरपी न दे वो स्टोरी, 10 दिन बाद वो न दे, वो नहीं चलेगा। मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि टीआरपी शब्द का इस्तेमाल करके इस मामले की गंभीरता को कम नहीं किया जा सकता। ये टीआरपी कह के अगर हम इस मामले की गंभीरता को कम कर दें तो ये ठीक नहीं होगा। देखिए, टीआरपी का पर इस मतलब क्या है? मामले की गंभीरता टेलीविजन सकते हैं कि रेटिंग वॉइस पॉइंट, ड्यूटी है, पर इस यानी उस मामले की टेलीविजन गंभीरता को कोई कम नहीं कर रहा। वी आर जस्ट सेइंग कि उसका अब मजाक बनाया जा रहा है, जो तो जहाँ पे वो लोग चीज जनता खत्म उसके होनी मजाक चाहिए बना थी, रही है उसको बिकॉज ऑफ extend किया जा रहा बिहेवियर। है। उसके बिहेवियर की वजह से लोग उसको किसकी ट्रोल देखिए, behavior की वजह यानी से आप रो लोगों रही के है, कहने का सब मतलब कुछ। है अगर किसी की कि जान पर मीडिया आई का है, वो कैमरा रोएगी, वो अब क्यों उसकी नहीं तरफ से रोएगी? वो घूम लोग जाना उस चाहिए, तरीके से कहीं कर हट रहे नहीं, जाना। हम ये पर कहना मुझे चाहते लगता हैं, है- हम नाम नहीं लेना चाहते किसी चैनल का, जी। कि उसके आधे घंटे के स्लॉट होते हैं सामान्य तौर पे हर चैनल में। एक एंकर एंकरिंग कर रहा है, वहाँ पे वही सीन वो फिल्माया गया, दिखाया गया, फिर उसके बाद दूसरा एंकर बदल जाते हैं, डबल एंकर हो जाता है, फिर उसके बाद सारी चीजें वैसे ही रिपीट की जाती है, फिर सारी चीजें रिपीट की जाती है। क्या बाजार बना रखा चलो है? और ठीक कहीं ना है, कहीं जो एक इस- चैनल पे होगा, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, चौथा चैनल, मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? और देखिए, also आपके जो कहने का seriousness मतलब- इस topic की पहुंचने खत्म का हो ये रही है, वो तरीका भी है। मीडिया की वजह से एक ही बात- खत्म हाँ, हो रही है। और बिल्कुल। मासेस तक एक बात पहुंचने मैं का कहना मीडिया ही एक चाहता हूं। तरीका है। तो मुझे लगता है अगर वो जी। 2 एंकर्स बदले या 10 एंकर बदले, लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि एट द आप एंड लोग क्या है। देखिए- और ऑनर साथ ही किलिंग उसकी इज बैड, seriousness भी खत्म होनी चाहिए ऑनर मीडिया किलिंग के इज साथ बैड में। व्हाट आई थिंक, और मीडिया उसे परफेक्टली कर रहा है। एक सवाल मैं आप लोगों से इसी में पूछूंगा। लेकिन जरूर इसको आगे बढ़ाते हैं इस बहस को। आप देखिए, जो आपत्ति उठाई जा रही है, कहाँ उठाई जा रही है? वो आपत्ति उठाई जा रही है प्रस्तुतिकरण के ढंग पे। ढंग पे ये कहा जा रहा है Presentation पे। कि 2 एंकर को नहीं होना चाहिए। नहीं सर, यही नहीं। रिपीट किया जा रहा है। मेरे ख्याल से रिपीट किया जा रहा है। मेरे हर ख्याल बात 4 बार क्यों करें? हर बात आपके कहने का मतलब एक ही बार में क्यों नहीं ऑनर कह के किलिंग छोड़ इस दिया? देश का 3 बार सबसे क्यों बड़ा कहा? मुद्दा है जो नहीं कि हम कहना डिनाई चाहते। नहीं कर एक दिन सकते। कहा, बिल्कुल, कहा, तीन ये दिन मुद्दा कहा, है, चौथे पर दिन क्या कुछ मीडिया- नहीं मिल रहा तो कुछ रहने दीजिए, भाई फिर साहब, सोओगे। इस तरह के प्रेम कहानियों के साहित्य लिखे जाते हैं और सदियों तक पढ़े जाते हैं। ये तो मीडिया के 3 दिन की बात है। अगर प्रेम वो तो कहानी सर में हम- जब दम होता है ना, काफी टाइम बाद ये मुद्दा सामने आया तो ऑनर यहाँ किलिंग पे को लेके, तो मुझे जैसी लगता है इसको जैसी जाने नहीं, देना एक चाहिए। गुरप्रीत, मैं एक बात- हो बात सके, कर रहे हैं उस उसको राजेश अच्छे से मिश्रा को, समझाना उस चाहिए। राजेश मिश्रा को जब फोन में लगाया गया, जिसकी लड़की है, उन्होंने क्या कहा? उनकी भावनाओं का हम ध्यान रखेंगे। आप मुझे सुसाइड करने के लिए मजबूर मत कीजिए, लड़की बालिग है, शादी कर चुकी। ये रिवर्स ऑनर किलिंग भी हो सकता है अगर माँ बाप मीडिया ट्रायल की वजह से आत्महत्या जैसी चीज़ करें। हालांकि किसी को नहीं करना चाहिए दुनिया में आत्महत्या। क्यों ना करें सर? उनकी बेटी उनके सामने भाग रही है, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रही है, उसे क्यों ना करें? नहीं ये जो आप एक बात एक बोल रहे हैं, इससे पहले आपका पर्सपेक्टिव दिख रहा है कि हाँ। आप कास्ट और रिलीजन को लेके किस बिल्कुल। तरीके से सोचते हैं। मैं caste यहाँ religion पे की बात मरने नहीं वाली कर रहा हूँ चीज है ही नहीं। नहीं, मरने वाली चीज़ नहीं है, इंडिविजुअल चॉइस की भी एक बात होती है। ये अलग यहाँ विषय पर हो जाएगा। बात इसकी है कि इतना बात मजाक सवाल- ना बनाए चीजों बात का। ये हो बस रही है। यही ट्रोलिंग नहीं जो होनी हो चाहिए। गया, गंभीरता हो गया, बस इशू की बहुत है। गंभीरता ही खत्म हो गई। नहीं, एक सवाल इसमें यह है कि मीडिया के प्रेजेंटेशन का ही सवाल नहीं है, मीडिया के इंटेंशन का भी सवाल है कि क्या मीडिया ये चाहता है कि अब एक परिवार है, अल्टीमेटली एक परिवार है, एक लड़का एक लड़की है, उसके माँ बाप हैं
उसके लड़के के परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले। अब क्या मीडिया का इंटेंशन ये है कि ये मामला इनकी आपसी, अगर वो सबको एक मंच पे लेकर आ रहे हैं तो क्या वो ये चाहते हैं कि उनका समझौता हो जाए और ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए? ऐसा लगता नहीं उनके प्रेजेंटेशन से। तो है ही नहीं। तो प्रेजेंटेशन और इंटेंशन में सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कहीं नहीं है। राजेश मिश्रा जी ने साफ लिख के दे दिया है कि वो बालिग हैं, अपनी मर्जी से शादी किए हैं, जहाँ रहे खुश रहे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कौन कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट फिर? कहीं नहीं है। लड़की का एक भय था जिसने उसको प्रस्तुत किया, मीडिया ने उसको मीडिया के लपका, थ्रू। और आप मीडिया के प्रस्तुतिकरण पे सवाल उठा सकते हैं कि इसको इस तरह से क्यों पेश किया। मगर हम ये बिल्कुल अब डिनाई नहीं कर उठाने वाले सकते, ये भी यही उठा एक चीज सकते है। हैं कि लड़की ने सोशल मीडिया पे क्यों वायरल किया, पिताजी से बातें क्यों नहीं बातें कर क्यों ली, नहीं कर ली, सामने जाके क्यों नहीं कर लिया, अपने मैसेज को ससुर खुद जी बुलाया, को। इतने जनता तो को इस खुद तरह वीडियो का दिखाया। जो उसने Why? कदम उठाया, और उसके बाद आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खास करके कहे और इस जी। चीज को लपक लिया और अपने तरीके से कहना शुरू किया जो उसकी विधा में उसे सिखाया बताया गया है। तो इस विधा पे सवाल उठा सकते हैं आप। अब वो आप नहीं, ये एंड में आके हमसे अग्री कर रहे हैं हाँ। कि कहीं ना कहीं द प्रेजेंटेशन वाज रॉन्ग और इतना कुछ था प्रेजेंटेशन वाज presentation नॉट में wrong नहीं कह रॉन्ग, रहा। मीडिया का प्रेजेंटेशन नहीं, उस नहीं, लड़की ने हम खुद से presentation सोशल मैं मीडिया रॉन्ग पे नहीं वीडियो कह रहा, बना मैं के ये कह that सकता was हूँ कि wrong। देखिए अपने अपने विचार से उसको आप कह सकते कह हैं जी। सकते हैं, कि सबका देखिए अपना चिट्ठी आपने perspective ऐसे है। क्यों नहीं लिखी, आपने लड़की को दिखाया तो इस एंगल से क्यों नहीं नहीं दिखाया, दिखाया? पिताजी से क्यों पहले बात करा दी, पहले पति से क्यों नहीं बात कराई। मेन मोटिव तो था ये सब ऑनर के लिए, देखिए, मेन मोटिव इसमें था जनता तक आवाज जाना, जो कि हो गया। मीडिया अपने इंटेंशन That's- में सफल रहा है। सफल मीडिया रहा के है। एक ही काम था कि राजेश मिश्रा जी अब छू भी नहीं सकते, उन्होंने कह भी मीडिया दिया का है। एक ही काम रहा है कि 3 दिन तक नेशनल इशू छोड़ करके और एक प्रेम कहानी पे जो भी सर, वो दोनों की national issue प्रतिष्ठा ही है, है, वो भी दोनों की national issue प्रतिष्ठा है। है, उसका जहां तक सुरक्षा प्रदान करना था आपने सुरक्षा दिला दी। आईजी एसएसपी ने कहा कि हम आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसके आगे आपका टीआरपी के अलावा और कोई इंटेंशन नहीं था। सर, ये ये चीज national अब वो issue ही लड़की है, क्योंकि अब वो लड़की constitution यही में अपील कर रही है लड़की की सोशल safety मीडिया पे, बहुत जब ज्यादा लड़की mention को हुई गाली है। पड़ने लगी, लोगों ने लानत मनाना शुरू कर दी, तो वो लड़की ही खुद अपील कर रही है कि प्लीज मुझे बख्श दो। पापा मुझे हमारी माफ लड़की के साथ भी सहानुभूति है। देखिए, ये भी एक नेशनल मसला इशू का है। मतलब अगर सिर्फ नेताओं के इर्द गिर्द घूमना है तब तो हम कह सकते हैं कि मीडिया वहाँ चुका है। हमने कहा बाकी लेकिन- नेशनल, बाकी नेशनल। लेकिन मेरा जहाँ तक समझना और मानना है कि हर व्यक्ति से एक राष्ट्र बनता है, सही और बात है। अजितेश कुमार का और साक्षी मिश्रा का भी उतना ही बड़ा इस देश के लिए योगदान है या महत्व बिकॉज है वुमेन्स की सेफ्टी जितना के कि लिए एक प्राइम कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिस्टर का। अच्छे तरीके इसलिए से मीडिया नहीं, आपकी ने बात ठीक है, सर। ये मुद्दा बहुत एक प्रेम इंपॉर्टेंट था, कहानी व्हाट के आई पीछे बिलीव। अपना फोकस दिया और उसमें सफल रहा। ठीक है, इसमें सामने वो पूरी कहानी आई, इसलिए मुझे लगता है कि मीडिया अपने रोल में पूरी तरह से सफल है। अगर- एक चीज मैं और टोक रहा जी। हूँ, आपको याद होगा बिहार में एक प्रेम कहानी एक प्रोफेसर साहब की जी, हुई जी, थी, ठीक है। उसके बाद उस प्रेम कहानी के आज तक मीडिया दिखा रही, क्या हुआ? वो लड़की छोड़ के चली गई प्रोफेसर साहब को, कहाँ चली गई? संन्यास ले लिया, आश्रम में चली गई। मीडिया का सिर्फ और सिर्फ मकसद, काश ऐसा होता कि हम नेशनल इशू को समझते हैं, इंटरेस्ट को समझते हैं। हम इंटरेस्ट नहीं समझते हैं, बाजार की एक ही भाषा होती है, वो क्या होती है? टीआरपी और पैसा। वो बोल रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्शन है कि मेन इशू से हम हट जा रहे हैं। तो जी। अगर जीवन का यही सत्य है तो मीडिया ने उस सत्य को पकड़ लिया है, तो फिर आपत्ति किस बात की? वैसे आपत्ति- दुनिया में सब बिकता है, एडवर्टाइजमेंट से लेके कपड़ों से लेके चाय से लेके अगर पतन जीवन का हर ये- चीज ही जीवन की बिकता यही है। सच्चाई अगर तो ये है, सच्चाई तो मीडिया ने है, इस मगर सच्चाई कम को से कम पकड़ा ये है, तो है फिर विवाद कि क्यों? सामने मुद्दा आता है और जी। लोगों को पता लगता है कि क्या चल रहा है हमारे देश में। बिल्कुल सही जो कि बात है, बहुत important है। मुद्दा आना चाहिए। लेकिन अगर ये मुद्दा मीडिया ने ठीक तरीके से उठाया, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, तो फिर वो कौन लोग हैं जो लड़की को ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं? क्योंकि अगर मीडिया इस मुद्दे को सही तरीके से उठाता तो उसका काम ये भी है कि जो उसके दर्शक हैं, जो उसके सब्सक्राइबर हैं, उनको वो इस बात की भी जानकारी दे कि इसमें सही पक्ष क्या है, गलत पक्ष क्या है। एक हमारा लड़की काम नहीं है, सर। नहीं, मीडिया का, बताना हमारा काम नहीं मीडिया का काम, हमारा मीडिया सिर्फ खबर देना है। बात आती आदेश जी, है तो आपने मीडिया पूछा, वो का हमारा भी काम नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मीडिया का- पुलिस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करके क्राइम क्रिमिनल को कोर्ट तक पहुंचा सकता है और सर, मुझे मीडिया भी लगता है इसी इस तरीके मुद्दे से से पहुंचा साक्षी सकता है। मिश्रा से ज्यादा ट्रोल मीडिया हो रहा है। साक्षी मिश्रा इतना That's ट्रोल the नहीं हो beauty रही of it कि हम लोग इतना मीडिया troll में हो रहा है, होके क्यों troll मीडिया हो रहा को है? ही देखिए, इन्होंने पूछा कि कौन से वो लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। जी। ये वो लोग हैं जो पहले चाय की दुकानों पे, नुक्कड़ पे, चौराहे पे इस तरह की शब्दावली में और गाली गलौज की भाषा करते थे। उनके हाथ में एक खिलौना आ गया है, अब इस खिलौने से खेलने लगे इस हैं। खिलौने पर वो मीडिया को देख रहे हैं, वो मीडिया उन्हें सिखा क्यों नहीं पा रहा? वो मीडिया जो उन्हें उन्मादी बना रहा है, वो मीडिया जो उन्हें सेक्सिस्ट रिमार्क पास करने के लिए कंटेंट मुहैया करा रहा है, वही मीडिया उनके दिमाग की वो ट्रेनिंग क्यों नहीं कर पा रहा कि वो हर एक इंडिविजुअल की इज्जत करें? वो आपने जो कहा कि एक व्यक्ति का महत्व है, गांधी ने कहा था अंतिम व्यक्ति का महत्व है। ट्रेनिंग से सब सुधर जाना होता तो इस देश में जितने प्रवचन होते हैं ना,
और जितने सारे ये संस्कारगत चैनल खुले हुए हैं ना, हर आदमी सुधर गया होता। वो तो सर एक अलग बहस है, बातें क्योंकि हैं, बातों का क्या, बिल्कुल रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सर मुझे नहीं मीडिया लगता अपनी बात कह रहा है, साक्षी मिश्रा अपनी बात कह रही हैं, हम अपनी बात कह बिल्कुल। रहे हैं, और ये दुनिया इसी रफ्तार से हम जा अपनी रही है। सिर्फ जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। यस सर यही और जो हमारा फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी है, इट इज एक्चुअली नॉट डूइंग व्हाट इट शुड डू, बिकॉज सी हमारे मीडिया से दुनिया चल रही है और वो बिल्कुल। बहुत गलत वे में जा रही है फिलहाल। एक बात और दिख रहा बता है। दूं मैं, जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों फेल हो जाते हैं ना, तब चौथे मीडिया का रोल शुरू होता है। ठीक है, और उस मीडिया अपना महत्व नहीं समझ रही है कि हमारा रोल क्या है। हमारा रोल था उसको सुरक्षा दिलाने तक, हमारा रोल था उसका मुद्दा उठाने तक, बिल्कुल। उसके बाद उसको बेचने तक नहीं, हम उसको बेच रहे हैं। बिक चुका है वो। एटलीस्ट मुद्दा सामने तो आया, वरना ये खबर में कोई इतना दम नहीं था हर तीसरे दिन हम कुछ मना नहीं कर रहे हैं कि सामने तो आया। हम बात हाँ, कर रहे ये- हैं कि उसे दिखाने का इसलिए तरीका सामने है। देखिए, अगर आपको किसी पता गरीब है- परिवार की बेटी मैं- हाँ ये हाँ, तो यही वो बात मैं सामने कह नहीं रहा आता, था। ये मीडिया जो उसको बहस नहीं सब उठाती। चल रही है, बात और मुझे कहना कितनी चाहेंगे। पर्सपेक्टिव को लेके लग रहा है, सब अजितेश different जा रहे हैं, perspective निकल रहे है, हैं। मुझे कुछ बिल्कुल, इस तरीके से बिल्कुल। लग रहा मुद्दा है। सामने आया। और देखिए, यहाँ जैसे- पर बीजेपी है आगे, इसलिए वो मुद्दा सामने क्या? आ रहा है। देखिए, हम क्या तो वो एक बात विधायक की करेंगे, बेटी नहीं होती? देखिए तो विधायक नहीं की नहीं आता सर, तो- कितनी साक्षियों की हत्या हो जाती है सर, कितने अजितेश आप मर आगे जाते फिर हैं। हमारी बात पे आप उसी टॉपिक पे घूम मैं के आ वो गए नहीं ना? कह रहा हूँ। कितनी साक्षियों की कितनी- हत्या हो जाती है। गलत है, वो नहीं होनी आप चाहिए। सामने लाया है क्या ऑनर के मीडिया ने ये लिए, दिखाया? यहाँ तब पे कहाँ जाता है वो मीडिया, तब कहाँ जाता है वो हम इसको एक एक करके बात रखेंगे, हम इसको टीवी नहीं बनाएंगे। उसने दिखाया उसका कुत्ता क्या बोल रहा है, उसका वो क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या। देखिए, ये सिर्फ पर्सपेक्टिव की एक बात है, बात आखिर सबकी में और हम अलग अलग कहना सोच चाहेंगे है आपसे। चीजों को जी। लेके। जैसे कहा गया कि 3 दिन काम था मीडिया का लोगों के सामने, अब मीडिया उसको बेच रहा है। ये जो बेचना हम इसे शब्द ये है भी ना, तो सोच सकते हैं कि मुझे लगता है investigate ये कर रहा है issue बेचना, ये बाई प्रोडक्ट है। एक अच्छी चीजों को जब आप दिखाएंगे, जब लाएंगे लोगों के सामने, तो स्वतः बिकेगा। ये जी। बेचना, पता नहीं हम कौन सी अच्छी चीज लेके आ रहे हैं बेचना पड़ पर्सनल नहीं लाइफ रहा। में। चलिए, ये कुल मिला के जी सर, एक अच्छी कहानी सर, लोगों के सामने। आप किसी के जी। घर में जाके ही पर्सनल चीजों को लेके आ रहे हैं। नहीं, किसके किसके घर में कौन? ये मसला अंकुल उन्होंने भी ये स्टूडियो सोशल तक मीडिया पे डाल के मैं- पर्सनल रहा नहीं, वो सर, ये सार्वजनिक यही- स्पेस में आ गया मामला, सार्वजनिक तो उस लड़की लड़की ने कर दिया। तो वो मतलब पर्सनल कुछ रहा नहीं था उसमें। तो अब देखिए, स्टूडियो में एक स्टूडियो तक उठ करके कौन आया है? क्या मीडिया घर में गया है या लोग वो स्टूडियो लड़की तक उठ तो के था आए? ही, उठ के। कौन आया? राजेश सोशल मिश्रा मीडिया पर को फोन अपने किसने अकॉर्डिंग किया? यूज करो और फिर जब राजेश उसके मिश्रा को तो ढूंढा कॉन्स आते जाएगा। हैं सामने, फिर आप डर जाओ या मीडिया पे थोप दो। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती हूँ। सबके यहाँ पे खड़े हुए पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। मेन मुद्दा था ऑनर किलिंग सामने आना, मेन मुद्दा था उस लड़की की आवाज जनता तक पहुंचना। लोग उसको ट्रोल बहुत कर रहे हैं, लाखों लोग उसको दिन भर ट्रोल करते हैं, गालियां भद्दी भद्दी बातें लिखते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो उसके सपोर्ट में खड़े हैं, जैसे कुछ हम लोग। तो बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी खूबसूरती है मीडिया की कि हम लोग अलग दिखते हैं बट फिर भी हम साथ हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी ब्यूटी है। ऑनर किलिंग का मुद्दा मेन था, सामने लोगों के आए, जो कि सक्सेसफुल रहा। चलिए, इसी बात के साथ हम तमाम लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं और मीडिया के प्रेजेंटेशन पे हमने बात करने की कोशिश की। बाज़ार वाली आपकी बात थी, एक शेर के साथ बात ख़त्म करूँगा कि जादू भरी जगह है बाज़ार तुम न जाना, एक बार हम गए थे बाज़ार होके निकले। तो मीडिया में प्रॉफिट और लॉस का धंधा, चेक बैलेंस का धंधा और बैलेंस शीट का काम चलता है। मीडिया अपना काम उसी तरीके से करेगा, लेकिन जैसा कि गुरप्रीत कह रही थी कि किसी साक्षी को के दिल में ये डर नहीं होना चाहिए कि उसे अपनी पसंद की शादी करने के बाद अपनी जान का भी खतरा हो सकता है। इस पूरे एपिसोड के बाद हम तमाम लोग जो ये देख रहे हैं, उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने समाज में लड़कियों की सहमति और असहमति, खासकर असहमति की इज़्ज़त करना सीखें। चाहे वो लड़की हमारी बहन हो, माँ हो, बेटी हो, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो या साथ काम करने वाली कोई और। आप देख रहे थे इन खबर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।